कैदी बनाकर। भाई जिसके सरदार को कत्ल कर दिया जाए, फिर सरदार के जो चंद लोग बचेंगे तो उनकी कोई सेवा तो नहीं करेगा भाई, कैदी ही बनाकर ले जाएगा, जो उसूल है दुनिया का। अब अहले सुन्नत के भाई कुछ भी समझें, लेकिन मौका तो यही बता रहा है कि मौला हुसैन के साथियों को जो चंद लोग बचे थे उनको कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। यजीद के सामने आपका सर रखा गया, यजीद ने आपके सर को मुखातिब करके कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी और वो साबित कर रहा था कि हजरत हुसैन अगर ऐसा ना करते तो इनके साथ ऐसा ना होता। फिर उस मौके पर मौला हुसैन के जो बेटे थे उन्होंने भी कुरान की आयत पढ़ी और अपने अब्बू जान का दिफा किया, यजीद को नीचा किया। मौला हुसैन की जो बहन थी, जिन पर करोड़ों अरबों सलाम हो मेरी तरफ से, उन्होंने यजीद के दरबार में खुलकर खिताब किया और यजीदियों को जलील किया। जबकि आंखें खोल कर देखिए कि मौला हुसैन का चाहने वाला मुस्लिम तो मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिमों में भी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यजीद के चाहने वाले गैर मुस्लिमों में नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों में पाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज भी कुछ खास बातें करनी है। एक सवाल आया है, खासकर ये मुझसे पूछा गया है, लेकिन हकीकत अगर पूछो तो ये सवाल तमाम अहले सुन्नत के भाइयों से पूछा जा रहा है और ये इतना गंभीर सवाल है कि इस सवाल का जवाब अक्सर अहले सुन्नत के आलिम दीन जवाब नहीं देंगे। सवाल सुनेंगे लेकिन आपको रिप्लाई तक नहीं देंगे। तो सवाल अहम है, इस सवाल को पूरा सुनिए और इसका जवाब क्या है ये भी पूरा सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो इन बातों को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा भी हौसला बढ़ेगा। सवाल ये है भाई, कभी गौर और फिक्र ज़रूर करें कि अहले सुन्नत शिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल क्यों कहते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि उनका कातिल कौन है और वो किस मसलक किस गिरोह से था और आज भी उनके हामियों नासिर किस मकतबे फ़िक्र में हैं। मतलब यही है कि अहले सुन्नत की तरफ से जो कहा जाता है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल शिया हैं, तो इनका कहना यही है कि जिन्होंने कत्ल किया उनको मानने वाले किस मसलक में पाए जाते हैं। ये सवाल काफ़ी गंभीर है। इस सवाल के अगर आप ऊपर भी जाएंगे तब भी मसला बहुत गंभीर है। इसलिए अहले सुन्नत के बहुत से आलिम दीन इस तरह के सवालों के ऊपर गौर तक नहीं करेंगे। तो अब मैं भी अहले सुन्नत ही में पैदा हुआ हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? इस तरह के सवालों से मुंह मोड़ लूँ या सच का सामना करूँ? तो भाई जो चीज़ मैं समझता हूँ वो आपके सामने मैं रखूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। उनको जिस तरह शहीद किया गया, वो अल्लाह के प्यारे और नेक बंदे थे, वली थे, ठीक है। उनको शहीद करने वाला जो बादशाह था उसकी हिमायत आज अहले सुन्नत के बहुत से आलिम दीन करते हैं और आलिमों के कहने पर बहुत सी आवाम आज उसी अकीदे पर चल रही है जो सच्चाई है। अब अहले सुन्नत के जो आम लोग हैं वो कहेंगे कि शौकत अली आप झूठ बोलते हो। भाई यजीद का सपोर्ट करने वाला अहले सुन्नत में कौन है? कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सपोर्ट करते हैं। यजीद को आप ऐसे समझिए कि उस वक्त तो एक यजीद इब्ने मुआविया था, ठीक है, लेकिन अब इस दौर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक यजीद नहीं बल्कि वो मानसिकता बन चुकी है यजीदियत वाली। तो आज अगर सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो बहुत सारे यजीद हैं। तो इस वक्त मुसलमानों में कितने फ़िरके हों, कितने छोटे छोटे मसले हों, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इन सब मसलों के पीछे एक अहम मसला है, सिर्फ एक, यजीदियत और हुसैनियत। मौला हुसैन चाहते थे कि मुसलमानों को इस तरह चलाया जाए जिस तरह आपके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलाते थे, जिस तरह खुलफाए राशिदीन ने चलाया है, और खुलफाए राशिदीन में मौला अली अलैहिस्सलाम भी हैं, ठीक भैया। तो इस तरह मुसलमानों को चलाया जाए ये सोच थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। फिर जब यजीद को बादशाह बनने का नंबर आया तो भाई वो जालिम था, ताकतवर था, तो बहुत से लोगों ने यजीद की बैयत की। उनमें बहुत से सहाबा भी थे, बहुत से ताबईन थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं की और उनके एक या दो साथियों ने बैयत नहीं की। फिर आप मक्के से चल पड़े कूफा के लिए कि मैं कूफा में वो दीन स्टार्ट करूँगा जो अल्लाह के नबी ने हम सबको दिया है। तो अहले सुन्नत के भाइयों, मैं आप सबसे ख़ास कर ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग समझें। और ये जो सवाल मैंने कहा था कि अहले सुन्नत के अक्सर आलिम दीन इसका जवाब नहीं देंगे, तो अहले सुन्नत के आलिम तो खैर नहीं देंगे, लेकिन शिया का बच्चा बच्चा इस सवाल से वाकिफ़ है और फ़ौरन इसका जवाब दे देगा। भाई शिया तो आपके मुंह पर कह देगा कि जिसने मौला हुसैन को कत्ल किया मैं तो उस पर लानत करता हूँ,
तो अब आप गौर कीजिए कि अगर शियों ने कत्ल किया और यजीद कातिल है तो भाई शिया यजीद पर लानत क्यों करते? ठीक है, ये बात अहले सुन्नत की मानी जाएगी कि कूफा में शियाने अली थे, लेकिन यजीद के दौर में शियाने अली कमजोर हो चुके थे, उनके ऊपर शियाने मुआविया हावी हो चुके थे। हाँ, थोड़े बहुत शियाने अली थे, पर जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं करबला में तो कुछ लोगों को डरा धमका कर घर में रोक दिया गया, कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया और कुछ लोग मौला हुसैन के साथ में आए भी हैं। ये बात किताबों से मिल रही है, सारे के सारे नहीं आए हैं, लेकिन असली खलनायकी अगर हुई है करबला में तो शियाने मुआविया के लोगों की तरफ से हुई है या शियाने यजीदों की तरफ से हुई है। ठीक भैया, तो अहले सुन्नत ही के लोग हैं जो यजीद को मानते हैं। शिया का कितना गुमराह इंसान हो, कितना बेनमाजी हो, कभी रोज़ा ना रखता हो, लेकिन यजीद की अगर आप बात करेंगे तो फौरन साफ बात करेगा कि यजीद लानती है। अहले सुन्नत में कहा जाता है कि भैया हमें पता ही नहीं कि यजीद की गलती थी या नहीं थी। भाई वाक़या करबला के वक्त यजीद तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो हम यजीद को क्या कहें। ये बात अहले सुन्नत की तरफ से कही जाती है और मैं ज़्यादातर बातें अहले सुन्नत के भाइयों से ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें अक्सर शिया हज़रात जानते हैं जो बात है, और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी ज़्यादातर शिया ही हैं, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लाइक और शेयर कर रहे हैं, वो भी ज़्यादातर शिया ही हैं, ये मुझे लग रहा है। अब मैं अहले सुन्नत के भाइयों से पूछ रहा हूँ कि अहले सुन्नत के लोग हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। भाई मैं अपनी गलती बताता हूँ। देखिए, मैं कभी किसी सहाबी पर लान तान नहीं करता हूँ, ना आपने मेरी किसी वीडियो में देखी होगी। ठीक भैया, हाँ, तमाम सहाबा की मैं इज्जत करता हूँ, वो सहाबा जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत की और अपनी वफात तक इस्लाम पर जमे रहे, उन सब की इज्जत करता हूँ। उनके पैरों की धूल मेरी आंखों का सुरमा है भैया। ठीक भैया, अब जब अहले सुन्नत की मेन किताबें जौन हैं बुखारी मुस्लिम, उनमें अगर हमें हदीस दिखाई दे रही है कि मौला अली से फला फला ने जंग की, मौला हसन के साथ फला फला ने ये किया, मौला हुसैन को शहीद करने वाला कौन था, तो जब ये बुखारी मुस्लिम से हदीसें मैं देख लेता हूँ तो भैया मैं खुलकर इस मौके पर मौला अली और उनकी आल के साथ में हो जाता हूँ। ये मेरी कमी है या मेरी गलती कहिए, इसी वजह से अहले सुन्नत के भाई मुझे सपोर्ट कम करते हैं। मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि मैं अहले बैत के मामले में अहले बैत के दुश्मनों का सपोर्ट नहीं करता हूं, उनकी तारीफ नहीं करता हूं, खुलकर मौला हुसैन और उनके साथियों की तरफ हो जाता हूं। इतना मेरा कसूर है, सिर्फ इस वजह से अहले सुन्नत के बहुत से भाई मुझे सपोर्ट कम करते हैं। और मैं आपसे अल्लाह को गवाह मान कर कहता हूं भाइयों कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब को चाहिए कि हम अल्लाह ही की इबादत करें, अल्लाह ही से दुआ करें। बाकी हम अपने तमाम नेक बंदों को मानें, खूब उनकी चर्चा करें, अपनी मजलिसों में उनके जो कारनामे हैं, जो उन्होंने किया है, वो लोगों को बताएं, ताकि लोगों का हौसला बढ़े और लोग भी उन नेक लोगों के तरीके पर चलने की कोशिश करें। उनका चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन 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 इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से की जाए। कोई भी हो, हम किसी से दुआ ना करें, क्योंकि कुरान हमें इस बात से रोक रहा है। अब चाहे वो कोई आज के मौलाना हो या आला हजरत हो या बड़े पीर हो या कोई भी इंसान हो, इंसानों का तरीका बयान इसलिए किया जाता है कि आज के हम जैसे कम अकल लोग उनके तरीके को देखें, गौर करें और उनके तरीके पर चलने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह ने मिसालें हम लोगों के बीच में रखी हैं, इसलिए नहीं कि आप उन नेक लोगों ही से दुआ करने लगे। भाई अल्लाह ने उन्हें ऊंचा मर्तबा दिया है, अब अल्लाह ही उन्हें जन्नत देगा। अगर अल्लाह किसी पर नाराज हो तो किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो किसी को बचा सके। ठीक भैया, तो ये जो इबादत है ये खास अल्लाह के लिए है। बाकी हम मोहब्बत सबसे करें, जिन जिन लोगों ने इस दीन की खातिर कुर्बानी दी है हम उनसे खूब मोहब्बत करें, खूब उनका चर्चा करें, इस पर कोई मनाती नहीं है। तो अहले सुन्नत में से बहुत से भाई शायद मेरी इस बात से नाराज हों कि मैं बड़े पीर साहब से या गौस अल मदद कहने को शिर्क समझता हूं। उनसे दुआ करना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई इंसान सारी जिंदगी नमाज रोज़ा करता रहे, कभी कोई गलत काम ना किया हो और वो मरने से 4 दिन पहले अगर उसके आगे कोई इमाम दुआ कर रहा है या गौस अल मदद
या फला पीर अलमदद, मेरी मदद कीजिए। और अगर पीछे वाले ने इस बात को समझकर आमीन कह दी और उसने तौबा ना की तो भैया वो जहन्नम में ज़रूर जाएगा। हाँ, अगर किसी ने शिर्क किया है फिर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है। और अगर तौबा ना की, वो कितना बड़ा नमाजी हो, तो भैया वो जहन्नम में ज़रूर जाएगा। इसकी गवाही कुरान दे रही है। अगर मैं हदीस पेश करूं तो कोई कह सकता है कि भैया ये ज़ईफ़ हदीस है, ये हम हदीस को मानते ही नहीं हैं, इस हदीस को फला 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 मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हैं। तो हदीस नहीं, ये कुरान है कि जिसने शिर्क किया और उसी हालत में उसको मौत हो गई तो भैया वो जहन्नम में ज़रूर जाएगा। बल्कि कुरान तो कहता है ऐसे लोगों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, आप जिन नेक लोगों को मानते हो मानिए, उनकी तालीम लोगों में फैलाइए, लेकिन उनसे दुआ मत मांगिए। उनसे मोहब्बत आप इतनी कीजिए कि दिन रात उनकी बातें कीजिए, लेकिन दुआ मांगने को अल्लाह पाक रोकता है। ये मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ। तो भाई बड़े पीर के मामले में मैं ऐसा मिजाज रखता हूँ, जितने इंसान हैं उन सब से अगर कोई मांग रहा है दुआ, उन सब के बारे में कुरान का यही उसूल है, मेरा नहीं है। आप चाहें तो कुरान में गौर करें, आपको दर्जनों जगह ये बात मिल जाएगी। तो बात वो यजीद वाली चल रही थी। तो अब मैं अहले सुन्नत के भाइयों से कह रहा हूँ कि भैया मैं कबूल करता हूँ अहले सुन्नत ही में यजीद के मानने वाले और मौला अली के दुश्मनों के मानने वाले अहले सुन्नत ही में मौजूद है। आपको यकीन नहीं तो छोटी सी क्लिप है, देखिए, फिर थोड़ी आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये अहले सुन्नत ही के आलिम दीन हैं। और अहले सुन्नत जब मैं कहता हूँ तो मेरे नज़दीक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तीनों होते हैं भैया, किसी एक का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और मैं बार बार ये बात इसलिए बताता हूँ कि हमारे अहले सुन्नत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि अहले सुन्नत सिर्फ बरेलवी है, बाकी तो देवबंदी अहले हदीस है। तो अगर आप ऊंचे लेवल पर देखेंगे तो मुसलमानों में दो ही भारी गिरोह हैं, शिया और सुन्नी, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, ठीक भैया। तो अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि मुसलमानों ही की सबसे जो अहम हदीस की किताब है उसमें मौजूद है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, फिर आपके सर मुबारक को उस वक्त के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने लाया गया तो वो कमीना आपकी होंठों पे छड़ी मार रहा था। ये बात सही बुखारी की है भैया। फिर आपका सर मुबारक गालिबन शाम ले जाया गया, आपके सारे साथियों को ले जाया गया कैदी बनाकर। भाई जिसके सरदार को कत्ल कर दिया जाए, फिर सरदार के जो चंद लोग बचेंगे तो उनकी कोई सेवा तो नहीं करेगा भाई, कैदी ही बनाकर ले जाएगा, जो उसूल है दुनिया का। अब अहले सुन्नत के भाई कुछ भी समझें, लेकिन मौका तो यही बता रहा है कि मौला हुसैन के साथियों को जो चंद लोग बचे थे उनको कैदी बनाकर शाम ले जाया गया। यजीद के सामने आपका सर रखा गया, यजीद ने आपके सर को मुखातिब करके कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी और वो साबित कर रहा था कि हज़रत हुसैन अगर ऐसा ना करते तो इनके साथ ऐसा ना होता। मतलब ये है कि कुरान का फतवा है कि खुलफाए राशिदीन से जो बगावत करे उसे कत्ल कर दो। तो हुसैन ने बगावत की, इसलिए इनको कत्ल किया गया, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। ये बात यजीद कह रहा था भैया। सुन्नी भाइयों, गौर कर रहे हो। फिर उस मौके पर मौला हुसैन के जो बेटे थे उन्होंने भी कुरान की आयत पढ़ी और अपने अब्बू जान का दिफा किया, यजीद को नीचा किया। फिर इन बातों के बाद मौला हुसैन की जो बहन थी, जिन पर करोड़ों अरबों सलाम हो मेरी तरफ से, उन्होंने यजीद के दरबार में खुलकर खिताब किया और यजीदियों को जलील किया। ठीक भैया। तो अब आप गौर कीजिए कि इतनी गंभीर बातें हुई हैं इस्लाम के ऐसे लोगों पर जो लोग जन्नत के नौजवानों के सरदार कहे जाते हैं। ऐसे ऐसी बातें उनके ऊपर पेश आई हैं, उनकी बहन बेटियों पर ऐसी ऐसी बातें पेश आई हैं। तो इस तरह की बातें अहले सुन्नत के अक्सर आलिम दीन करते ही नहीं हैं। मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, अल्लाह जितनी मुझे ताकत देता है। लेकिन इस वाक़ये में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि आप इस वाक़ये में क्या सोच रहे हो, किसकी तरफ हो, तो मैं आंखें बंद करके सिग्नेचर कर दूंगा कि इस पूरे वाक़ये में मौला हुसैन 100 नहीं 200% सही थे, उनके साथी सही थे, उनकी बहन सही थी। मैं इसमें ज़रा भी नहीं सोचता हूँ कि क्या मालूम क्या हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। लेकिन अहले सुन्नत के भाइयों को गौर करना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम की खबर आ चुकी है,
इस वाक़ये से पहले कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने जिस जिस के बारे में इस तरह की बसारत दे दी, तो मामला कुछ भी हुआ हो, वो बंदा कभी भी कहीं भी गलत कदम नहीं उठा सकता। उसके साथ जो जो लड़ा है वो सभी गुमराही पर थे। तो उस सवाल का पूरा पूरा मतलब यही है कि जो भाई ने सवाल किया है ये सवाल सही है, और मौला हुसैन के कातिलों के हामी सिर्फ अहले सुन्नत ही में पाए जाते हैं। जबकि आंखें खोल कर देखिए कि मौला हुसैन का चाहने वाला मुस्लिम तो मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिमों में भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यजीद के चाहने वाले गैर मुस्लिमों में नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों में पाए जाते हैं। बाकी कभी कोई और सवाल आएगा उस पर भी मैं बातें करूंगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।